आम आदमी पार्टी ने आज किरण बेदी को जासूस कह दिया। उन पर अन्ना आंदोलन में शामिल होकर बीजेपी तक खबरें पहुंचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल और कुमार विश्वास ने तो यहां तक कह दिया कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं को घेरने की बात आती थी तो किरण पीछे हट जाती थी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का आरोप है कि किरण बेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में बीजेपी के लिए जासूसी कर रही थी। इसी वजह से जब बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़े किए जाते थे तो वो पीछे हट जाती थी। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला कम किया जाए, उसके भ्रष्टाचार को अभी छोड़ा जाए। और वो लगातार आपने देखा है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद किरण बेदी लगातार ये कहती रही हैं, पॉलिटिक्स में जो है लेसर इविल को चुना जाता है, बेटर को चुना जाता है। कोयला आंदोलन हुआ था जब हम सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दरवाजे पर गए थे, उसी समय जब नितिन गडकरी जी के यहाँ गए थे तो उस दिन वो तय था उनका आना, किरण बेदी जी का शेड्यूल में था, चर्चा हुई थी आईएसी की, और अगले दिन वो नहीं आई थी। उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो इन दो जगह जाइए। तो किरण बेदी पर इस हमले का बीजेपी ने करारा जवाब दिया। उससे एक चीज स्पष्ट हो रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी जी को अपने मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में घोषित किया है, आम आदमी पार्टी घबरा गई है। इसीलिए दिखता है कि अब वो एक बिल्कुल साधारण राजनीतिक दल की तरह किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। अगर आप किरण बेदी पर किसी तरह के लांछन लगा रहे हैं कि उनका बीजेपी के साथ कोई साठगांठ रही होगी, जैसा कि कहा जा रहा है, तो ये लांछन लगाना हुआ अरविंद भाई पर भी, ये लांछन लगाना हुआ पूरे के पूरे आईएसी मूवमेंट पर भी, ये लांछन लगाना हुआ अन्ना हजारे पर भी, ये लांछन लगाना हुआ सारे के सारे आंदोलनकारियों पर भी। कुमार विश्वास ने किरण बेदी पर जासूसी का आरोप लगाया तो अरविंद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में भी किरण बेदी पर इशारों में मौका परस्ती का आरोप जड़ दिया। लोग कह रहे कि अवसरवादिता है ये, मतलब 2-3 साल अन्ना जी के मूवमेंट में हम लोग साथ रहे, जिन चीजों के खिलाफ लड़ते रहे, अगर ये बीजेपी ही ऑप्शन दे सकती थी, भविष्य दे सकती थी देश को, तो उसी टाइम बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। 26 अगस्त 2013 को या 12 को और कोयला क्रांति हुई थी, आपको याद है? जी बिल्कुल। 10 दिन का हमारा अनशन खत्म हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव किया था। बिल्कुल। उस दिन वो पहली बार खुल के बीजेपी के समर्थन में आई थी, उसके पहले दिन हम लोग गए थे। केजरीवाल के किरण पर इस हमले से बीजेपी लाल हो गई है। जो खुद अवसरवादी है वो किसी को अवसरवादी कैसे कह सकता है? दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर केजरीवाल जैसा अवसरवादी व्यक्ति कोई है नहीं, जो केवल और केवल अवसर, केवल और केवल सत्ता और केवल मैं, इसके अलावा दूसरी बात वो करते नहीं। इस पूरे मामले पर किरण बेदी ने क्या कहा, ये सुनिए। ना इनको किसी को सीरियसली नहीं लेती, मैं इनमें से किसी को भी सीरियसली नहीं लेती। सीरियसली लूं तो मैं आपको जवाब दूं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और कहा कि अन्ना के साथ खड़े सभी लोग तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ संघ और बीजेपी के प्लान का हिस्सा थे। सीधे के सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी की उस सोच को मजबूत करने की एक साजिश थी, जिसके अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इन सब लोगों ने मिलकर के टारगेट किया है। आज हम लोगों के सामने स्पष्ट तस्वीर होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये तो आरएसएस है। अरे ये आरएसएस है तो आप जाके उनके गोद में क्यों बैठे थे सत्ता बनाने के लिए? ये कांग्रेस की अपॉर्चुनिज्म को दिखाती है। दिस एक्सपोजेस। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि किरण बेदी पर इस तरह के आरोप अब तक दबी जुबान में लगाए जाते थे, लेकिन चुनाव प्रचार में तेजी आते ही आम आदमी पार्टी जंग में सब जायज है वाला फॉर्मूला अपना रही है। इसी वजह से मौका देखकर आरोपों का चौका लगाया जा रहा है।